नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चंद्रदेव को उनके पुत्र की प्राप्ति हुई और इस पुत्र के प्राप्ति के बाद उनके जीवन में किस प्रकार से मायूसी घेर ली। वहीं दूसरी तरफ राहु भी आकर के उनको बताते हैं कि आई एम आउट, मैं अब किसी भी प्रकार में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि शीघ्र ही मुझे मेरा देवपद मिलने वाला प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देवराज इंद्र ने कहा था कि जैसे ही मैं देवराज बनूंगा वैसे मैं आपको देवपद दे दूंगा। अब तो मैं निकल रहा हूं, आप अपना देखिए। और शनि से केवल सुझाव देने आया हूं कि शनि से बच के रहिएगा, क्योंकि उनका जो मार्ग पर लाने का तरीका है वो बड़ा कष्टदायी है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से शनि देव और यमी में बातें चल रही हैं कुछ प्रकरणों को लेकर कि ये सारी बातें जो है वो सूर्य देव को भी समझ में आ रही हैं। क्या सूर्य देव को अभी भी अपनी भूल का एहसास है? एहसास तो है, लेकिन वो क्या शनि देव स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं देंगे, क्या है क्या नहीं है, ये हमें पता करना पड़ेगा एपिसोड में। तो आगे की कहानी जानने के लिए चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं एपिसोड 100 पार्ट 2। इस यमी का कुछ करना होगा मुझे, परंतु मैं करूंगा क्या? शुद्ध और पवित्र आत्मा को रक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती यमी, और तुम एक पवित्र और शुद्ध आत्मा। बड़े गर्व से कहा था ना तुमने शनि, यमी शुद्ध है, पवित्र है। क्या हो जो मैं यमी को अशुद्ध और अपवित्र कर दूं? क्या हो जो मैं यमी को अपने अपमान का दंड दूं? निकट लग रही है इनकी मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा दोष क्या है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा भाई। मैंने जो किया मेरे परिवार के भले के लिए किया, अपनी संतान के भविष्य के लिए किया। यदि ऐसा है तो क्या आपका परिवार आपके किए का कर्मफल आपसे बांटने को सज्ज होगा? हाँ, क्यों नहीं। जब वो मेरे निर्णय में भागीदार है तो वो उसका फल बांटने में भी भागीदार होंगे ही। बुलाओ, सबको बुलाओ। कर्मों का फल मिलने वाला है। क्या? यम? यमी? यमी? हाँ, मैंने ही इन्हें संदेश भेजा था। अब आप चाहते हैं तो पूछ सकते हैं कि क्या ये आपका कर्मफल लेने को सज्ज है? और कर्मफल में हो सकता है कि देवी संज्ञा को देवी का और यम को धर्मराज का पद छोड़ना पड़े। और कदाचित यमी को चंद्र जैसे व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़े। उत्तर दो सूर्या, क्या तुम मेरे साथ मेरा कर्मफल नहीं भोगोगी? देव, मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी पति के पीछे चलती है, उसका हर निर्णय, हर आज्ञा मानती। पिता होने के नाते निर्णय आपने लिया, परंतु यदि आपके कर्मों का कठोर फल मेरी संतान के भविष्य को भुगतना पड़े तो आपको अपने कर्मों का फल स्वयं स्वीकार करना होगा, अकेले भोगना होगा। अच्छा, एपिसोड के स्टार्ट में लिखा था ना, एकांत कर दो, इमोशनली ब्रेकडाउन। मुझे क्षमा कर दो यमी। मैंने
चंद्र के साथ तुम्हारा संबंध यम, क्या तुम भी? मेरी पत्नी मेरे साथ जीवन बिताना चाहती है, परंतु गर्म फल भोगना नहीं। मेरी संतान मुझे दोषी समझती है। तेरे नाम ना बन जाए। भरा पूरा परिवार होने के पश्चात भी मैं एकाकी हूं। एकाकी। देव, मैं एकांत। मुझे एकांत की आवश्यकता है। आत्ममंथन करने का समय। ये तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव है ना? तो दृष्टि के पीछे पड़ तुम्हारी गई भाई। दृष्टि के कारण सूर्य देव को अनुभव हो रहा है कि वो अकेले हैं, कोई उनके साथ नहीं। हाँ, क्योंकि जब मन में अहंकार का विष जन्म ले तो ज्ञान का अमृत पाने के लिए आत्ममंथन की आवश्यकता होती है, और आत्ममंथन के लिए जीव का एकाकी होना आवश्यक है। मेरी दृष्टि यही कहती है, व्यक्ति हारेगा, एकाकी हो जाए और फिर आत्ममंथन से ज्ञान का अमृत पाए। वाह। यमार्गजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनशनम्। चंद्र आएंगे मुझे। आएंगे नहीं, आ गए। ये राहु तो नहीं है ना, राहु तो निकल लिए ना भाई। नजर रख रहा है। चंद्रदेव की अनुभूति तो देवी को हो ही जाएगी। या तो हो सकता है अपहरण करवा लेंगे। लेकिन क्या ही करेंगे। चंद्रदेव के पास वो पावर है ना, वो जल को कंट्रोल करने वाली। चंद्रदेवी हैं भाई, ये सुधरेंगे नहीं। तो शनिदेव मार्ग बताएंगे नहीं। यहाँ पर मेरी सहायता के लिए कोई नहीं। शनिदेव इन्होंने देख लिया शायद चंद्र को। एहसास हो गया। अच्छा, कि बहन समस्या में है। यमिका है काकुल? देखा? हाँ, मैंने उसे उस दिशा में जाते हुए देखा था। भाई इतनी सूर्य लोग आ गए। अच्छा, मुझे कुछ करना होगा। ये पात्र में जल बन जाएंगे।
वाह, अद्भुत। ओ यमी, कहाँ हो तुम? कब तक अपने चंद्र से छिपोगी? तुम्हारा प्रारब्ध हूं मैं। पहचान गए। तो विचलित है ना जरा। स्थिर नहीं। यही समस्या है तुम स्त्रियों की। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर हो। शनिदेव पहुंच गए हैं। हमारा तो वही लग रहा है। स्थान तो वही लग रहा है। चंद्रदेव ने अपने अपमान का प्रतिशोध देने के लिए यमी से जो घिनौनी योजना बनाई है कि उनको मैं अपवित्र कर दूंगा, क्योंकि शनिदेव उनको बड़ी शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं। दरअसल चंद्रदेव की इस प्रकार की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं देवत्व को समाप्त करती है, और यही कारण है कि चंद्रदेव को आगे चल के श्राप भी मिलता है कि आप अपना जो जिसे कहते हैं ना तेज, अलौकिक, दिव्य, शीतल ये सब खो दोगे, ये सब चला जाएगा आगे चल के। तो फिलहाल कर्मों का दंड इसी जन्म में तो भुगतना पड़ेगा। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म आपको भोगने पड़ेंगे। यहाँ पे व्यवस्था ये है ना कि एक देव है और एक कर्तव्य इनके ऊपर है। एक छोटी सी कहानी आज सुबह ही मैंने कहीं सुनी थी, सुनाता हूँ आपको। सूर्यदेव के लिए दरअसल ये कहानी एकदम फिट बैठती है कि एक बहुत ही अमीर स्त्री थी, तो बहुत ही धनवान होने के साथ वो सब कुछ अपने स्टाइल से करना पसंद करते थे, सब कुछ अपने मर्जी के हिसाब से। एक दिन उसको आंखों में कोई बीमारी हो गई, तो वो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में कोई बीमारी हो गई। तो उन्होंने बताया कि देखिए ये जो बीमारी है ये बहुत रॉयल बीमारी है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तरफ पूरी हरियाली बिखेर लीजिए, सब चीज हरा हरा कर लीजिए, क्योंकि आपको हरा रंग देखने की आवश्यकता है। तो अपनी तरफ हरियाली को अट्रैक्ट कीजिए, हरा रंग देखिए। कुल मिला जुला कर एक सिंपल सा उन्होंने इलाज बताया कि आप हरा रंग जो है वो देखना प्रारंभ कीजिए। महिला चूंकि अमीर थी तो उसने क्या किया, जैसे ही घर पे आई तो उसने अपनी गाड़ी पेंट करवा दी हरी, सड़कों के किनारे बागबानी हरी, इवन सड़कों पे कलर हरा, घर हरा, पर्दे हरे, बिस्तर हरा, नौकर हरे, फर्श हरी। नौकर हरे मतलब कपड़ा जो नौकर पहन के आएंगे वो हरे। उसने कोशिश यही की कि जितना हो सकता है उतना ग्रीनरी अपने आसपास बिखेर। हफ्ते भर बाद डॉक्टर साहब आए, और जैसा कि प्री अपॉइंटमेंट था कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो सबसे पहले उनके सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, कहना ये सफेद कहाँ पहन के जा रहे हो, रुको, लो हरा। आप इन्हें पर्चे में लिखा है भाई। आप हरा पहनो, हरा कोट पहनो, हरा स्टेथोस्कोप लो, हरा पैंट पहनो, हरा जूता पहनो, तब अंदर जाओगे आप। और हाँ, टोपी भी हरी लगानी। तो डॉक्टर साहब हंसते हुए मुस्कुराते हुए अंदर गया, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वो महिला जो है डॉक्टर का स्वागत करती है, कहती है और आगे डॉक्टर साहब बताइए अब मैं कितने दिन और मुझे ये सब करना होगा। मैं आई एम वेरी फीलिंग कोजीनेस की हरा हरा सब कुछ देखने को मिल रहा, तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या करवा दिया, ये क्या किया क्या? अरे सब कुछ हरा कर दिया, आपने तो कहा था। तो महिला ने कहा कि आपके कथनानुसार मैंने जितना भी हो सकता था उतना हरा किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे देवी हरा चश्मा ले लेते सब सही हो जाता, खत्म हो जाती बात।
तो सूर्यदेव के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रकरण हो रहा है कि वो अपने अहंकार में सोच रहे थे कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, और अपने अहंकार के मद में चूर। इस कहानी से एक सीख ये मिलती है कि दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है। अभी हमने देखा कि सूर्यदेव अहंकार में चूर तो थे, लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे इस जो मैंने निर्णय लिया था अपनी पुत्री के लिए, उसमें मेरी पत्नी और मेरे पुत्र ने सहायता तो की ही है, और कहीं ना कहीं पुत्री ने भी सहमति दी। लेकिन अब जो है उसका दंड भोगने के लिए मैं एकाकी हो रहा हूँ, कोई सहायता नहीं कर रहा है, खास तौर पे मेरी पत्नी। उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। शनिदेव ने कितने कोमल तरीके से बताया कि क्यों एकाकी किया है, क्या संबंध है। अब ब्रेक डाउन होगा उनका तो धीरे धीरे वो ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें अगले एपिसोड में देखना यह है कि चंद्रदेव क्या करते हैं और चंद्रदेव के साथ क्या होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल जो होगा वो हम अगले एपिसोड में तो फिलहाल लेते हैं इस एपिसोड से विदा। शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।